नहमदु व नसल्ली व रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माओ बहनों बेटियों। मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान का मौजू जो है वो गलत काम का गलत रिजल्ट, अच्छे काम का अच्छा रिजल्ट। अच्छा काम करोगे अल्लाह अजर अता फरमाएगा, अगर हम गलत काम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसकी सजा हमें दुनिया में भी दे देगा, रोज़े हशर में भी उसकी सजा होगी। इसी तरह एक वक्त का बादशाह था जो अपनी बादशाही चलाने के लिए उसने एक जादूगर जो है रख लिया और जादूगरी के ऊपर अपनी बादशाही चला रहा था, अपनी बादशाही हुकूमत जो है चला रहा था। बादशाह की हुकूमत चलाते वो जादू के जरिए वो जादू कर करके बादशाह की हुकूमत बादशाही चला रहा था। उसने एक दिन बादशाह की खिदमत में अर्ज किया कि ऐ बादशाह, अब मेरी उम्र इतनी हो चुकी है कि मुझसे ये मंत्र ये जादू वगैरह नहीं होता, लिहाजा आप कहीं अपना इंतजाम करें या कोई ऐसा मेरे पास बंदा या बच्चा ले आओ जिसको मैं ये जादू सिखाऊं। जब वो जादू सीख जाएगा तो मेरे मरने के बाद या मेरे जाने के बाद वो जो है जादू करता रहेगा और आपकी बादशाही भी रह जाएगी और आपकी हुकूमत भी चलती रहेगी। बादशाह ने कहा ठीक है, तो मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ। बादशाह ने एक ऐसा बच्चा का इंतजाम किया, उस बच्चे को लाकर उस बुजुर्ग के उस जादूगर की खिदमत में बैठा दिया। जब उस जादूगर की खिदमत में बिठाया और उसे कहा कि ये जादू आपने सीखना है, जिस तरह आप सीख रहे हैं इसी तरह आपने अमल ये करना है, आप अमल करते रहोगे, बादशाह की जो हुकूमत है बादशाही है ये चलती रहेगी। लड़के ने जब देखा कि बाबा जो मंत्र पढ़ने वाला था, जादू करने वाला था, वो क्या कर रहा है। जब बच्चा अपने घर को जाता वापस जब आता है ना तो रास्ते में क्या देखता है, एक मुसलमानों का राहब बैठा होता है। वो कुरान पाक का जो है वजीफा वगैरह करता है, अमल करता है। तो वो बच्चा ना उसे देख रहा होता है, काफी जो है ना टाइम उस राहब के पास उसका गुजर जाता है। जब वो वहां बादशाह के किले पे पहुंचता है और वो पूछता है कि तो इतनी देर क्यों कर दी, उसने कहा बस लग गई। वो दूसरे दिन जो है फिर इसी तरह वो रूटीन उसकी बन गई, रास्ते में राहब जो आता था उसके स्थान पे वो बैठ जाता था। उसने उस राहब को बताया कि जब मैं वो जहां जाता हूँ बादशाह के उस जादूगर के पास ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वो मुझसे पूछते हैं कि आप इतनी देर से क्यों आते हैं, इसकी वजह क्या है। राहब ने कहा कि तुम इस तरह कहा करो कि मैं घर से बस लेट हो जाता हूँ, और जब आप बादशाह से इस तरह वो ट्रेनिंग लेके वापस जाते फिर यहाँ टाइम दिया करो स्थान पर, यहाँ रुका करो, तो घर वाले पूछा करें तो आप कहा करो कि बादशाह के यहाँ टाइम लग गया। बादशाह के जाओ वो बाबा पूछे मंत्र पढ़ने वाला जादू करने वाला, तो आप कहना कि रास्ते में या घर से निकलते हुए देर हो गई, लेकिन यहाँ का ना बताना। उसने कहा ठीक है। एक दिन वो लड़का जो है वो उम्र बढ़ती गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत को जवानी की इबादत बड़ी पसंद है। अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह हमारी नई नस्ल को भी कसरत से इबादत करने और लंबे सजदे करने की तौफीक अता फरमा। आज जो कि हालात चल रहे हैं ना नई नस्ल के मामलात में, अल्लाह रब्बुल इज्जत हदायत दे तो हदायत का रास्ता खुला है, इसके अलावा कोई हदायत किसी को दे नहीं सकता। तो मेरी बहनों, अब काफी दिन हो चुके थे और उम्र भी बच्चे की बढ़ती जा रही थी। उसने उधर बाबे का भी मंत्र जो है सीखा था जादूगरी का, और इधर वो राहब का भी वो जो है कुरान पाक के विरुद्ध कुरान पाक की पढ़ाई और ईमान वाली बातें भी सीख रहा था। उसने सोचा कि क्या है इस राहब का अल्लाह की इबादत करना, ईमान लाना ठीक है, या बादशाह के पास जो जादूगर बैठा उसका जादूगरी जो है ठीक है। अभी वो दिल में सोच ही रहा था, क्या देखता है कि रास्ते में एक अजदहा सांप है, उसको लोग जो है देखकर घबरा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। लड़के ने देखा कि काफी लोग परेशान हैं अजदहा सांप की वजह से। उसने दिल में सोचा कि आज मैं आजमाऊं ना, अगर है बाबा का वो जादू काला इल्म करने वाला बादशाह के पास बैठा है, उसका जादू जो है ठीक है, उसका भी पता चल जाएगा। अगर राहब का है तो राहब का भी पता चल जाएगा। उसने आजमाया
کہ میں اس सांप को जो है अगर पत्थर मारूं, पत्थर उसे लगे और वो मर जाए, तो ये राहब की इबादत और ईमान वाली जो बात है, ईमान जो है वो कामयाबी का रास्ता है। उस लड़के ने जो पत्थर उठाया और लेकर अल्लाह का नाम इस तरीके से जब पत्थर मारा, अजदहा सांप जो मर गया। उसने कहा है ये तो बात ठीक है, ईमान वाला रास्ता ठीक है। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि ईमान का रास्ता, लंबे सजदे करना, कुरान की तिलावत करना, ये हमारी दुनिया भी अच्छी, कब्र भी अच्छी हो जाती है, इससे रोशन हो जाती है, और रोज़े हशर में भी सरफरो हो जाएंगे। उसने कहा ये तो बहुत अच्छा रास्ता है। वो उस तरफ तवज्जो ज्यादा देने लगा। किस तरफ? ईमान की तरफ, क्योंकि उसने ज़मान लिया था कि ईमान और इबादत और कुरान पाक की तिलावत में ज्यादा अल्लाह ताला ने ताकत रखी है, जबकि ये जादू, ये काला इल्म में अल्लाह ने ताकत नहीं रखी। तो मेरी बहनों, आप कभी आजमान लेना, कोई भी काला जादू का असर जो है ना, फौरी फौरी होता है और फौरी फौरी खत्म हो जाता है। लेकिन जो कुरान की कलाम से विरद हम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे दिलों को, दिमागों को और घरों में सुकून और बरकतें अता कर देता है, मरने वालों की कब्रें रोशन कर देते हैं। कुरान पाक से और ईमान से और इबादतों से इतना फायदा है, जादू से कोई फायदा नहीं है। जादू आरजी होता है और उसके बाद जो है अमल खत्म हो जाता है। तो मेरी बहनों, अब बच्चा जो था वो ईमान की तरफ तवज्जो दे रहा था। जो बादशाह था उसके पास एक मुलाजिम जो था, वो एक नबीना था, वो उसकी आंखों की बनाई चली गई। जब उस लड़के को पता चला कि बादशाह का एक खलीफा जो है, मुलाजिम जो है, उसकी आंखों की बनाई चली गई, लड़के ने उसको बुलाया और उसकी आंखों पे हाथ रखकर अल्लाह की कलाम पढ़ी। जब पढ़ी तो उसे जो है रोशनाई मिल गई। उसे जब रोशनाई मिलती है तो बादशाह को पता चला कि जो नबीना मेरा मुलाजिम था, उसको तो आंखों की रोशनाई मिल गई। बादशाह ने उसको बुलवाया कि आओ। बादशाह ने जब उसे बुलाया तो पूछा कि ये आपको रोशनाई किसने दी? उसने कहा मेरे रब ने दी। लड़के ने पहले उसको समझा दिया था कि बादशाह के जो पास तो नौकरी कर रहा है, लेकिन अल्लाह की नौकरी तुझे करनी पड़ेगी, ईमान वाला होना पड़ेगा, कलमा पढ़ना पड़ेगा और यकीन रखना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, मैं ईमान भी रखूंगा और कलमा भी पढ़ूंगा और मैं यकीन भी करूंगा कि अल्लाह के सिवा कोई शिफा देने वाला नहीं है। उस लड़के ने उसकी आंखों पे हाथ रखा, कुरान पाक की तिलावत की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान के वसीले से उस लड़के जो खलीफा था उसको आंखों की रोशनाई दे दी। तो मेरी बहनों, बादशाह को पता चला। बादशाह ने उस आदमी को बुलाया और पूछा कि भाई तेरी आंखों की बनाई कैसे वापस आई? उसने कहा अल्लाह के हुक्म से आई। बादशाह को गुस्सा आया कि मेरे अलावा भी तेरा कोई अल्लाह है, मेरे अलावा भी तेरा कोई खुदा है, तो किसको खुदा मानता हो? उसने कहा मैं जो पूरी कायनात का रब है मैं उसे मानता हूं, उसने ही मुझे जो है शिफा दी और वो लड़के के जरिए से दी। बादशाह ने कहा लाओ उस लड़के को। जब लाया गया, लड़के से पूछा हाँ भाई ये क्या मामलात है, तूने इसकी आंखों की रोशनाई कैसे दे दी? उसने कहा मैंने नहीं दी, अर्श वाले रब ने इसकी आंखों को रोशनाई दी। भाई तूने ये अमल कहां से सीखा, तुझे ईमान की बातें कहां से आई? उसने कहा फलां राहब ने दिया। उन्होंने राहब को बुलाया। वो जो नबीना था उसको रोशनी जिसको मिली थी उसको भी कत्ल करवा दिया, राहब को भी कत्ल करवा दिया। अब रह गया लड़का जिसने ये ईमान वाली बातें और कुरान का जो है सीखा था, ईमान की तरफ आ गया था। तो मेरी बहनों, अब वो लड़का रह गया। उसने अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि इसको ले जाओ एक बड़े पहाड़ की चोटी पर, और चोटी पर जाकर ना ऊपर से इसको धक्का देना। ये जब नीचे गिरेगा इसके जिस्म का एक हिस्सा जो खुलकर जो मर जाएगा। वो सब लोग उसको लेके जाते हैं, जो मुलाजिमों की ड्यूटी लगती है। जब वो जाते हैं पहाड़ पर, अभी पहाड़ पे ऊपर चोटी पे चढ़ के अभी उसको धक्का देने का इरादा ही किया है तो एक जलजला सा आया। खुदा ने अपनी खुदाई नहीं दिखानी थी कि सबसे ज्यादा ताकत रखने वाला मेरा रब है और पूरी कायनात को चलाने वाला रब है और पूरी कायनात का मालिक मेरा रब है, हमारे सांसों का मालिक है। वो जलजला से आया, वो सारे जो उसको लेकर गए थे लड़के को, वो सारे ऊपर से गिरे और मर गए।
लड़का फिर बच गया, अल्लाह ने उसे बचा लिया। जब बचा लिया तो वो लड़का जो है वहां से चलता हुआ फिर बादशाह की खिदमत में। बादशाह ने जब देखा है ये तो फिर आ गया, बादशाह ने कहा कि भाई तुझे तो मारने के लिए मैंने भेजा था, जिनको भेजा था वो सारे मार गए, तू बच गई, ये क्या वजह? उसने कहा मैं बच गया हूं, मुझे मारने के लिए आपको अच्छे इरादे करने पड़ेंगे। उसने कहा अच्छे इरादे क्या? अच्छा। बादशाह ने फिर अपने मुलाजमा को बुलाया, बुलाकर उन्होंने कहा कि इसको जो है कश्ती में बैठा कर ले जाओ, और जाकर जब कश्ती दरिया के दरमियान में आए ना तो इसको धक्का दे देना। उन्होंने कहा ठीक है। लड़के को कश्ती में बैठाकर दरिया में दरमियान में ले गए। अभी उन्होंने इरादा ही किया था कि लड़के को भी दरिया के अंदर डालें, गिरा दें, तो इतने में पानी की एक लहर जो आई, कश्ती उल्टी, सारे जो मुलाजम बादशाह के थे वो बह गए। वो लड़का फिर कश्ती के अंदर मौजूद है। वहां से फिर वो निकलता आ जाता है बादशाह की खिदमत में। बादशाह ने पूछा ये कौन सी बला है, ये मर ही नहीं रही, मेरे इतने बंदे इसको मारने के लिए जाते हैं और मर जाते हैं। वो क्या कहता है, अगर तूने मुझे मारना ही है तो मैं तुझे तदबीर बताता हूं, तो वैसे वैसे कर, फिर मैं मर सकता हूं। अगर तू अपनी तदबीर से मुझे मारना चाहेगा तो मैं कभी नहीं मरूंगा। उसने कहा फिर तेरी क्या तदबीर है, क्या तेरे ख्यालात है भी, किस तरह हम तुझे जो है मारे, सजा दें, और वो क्या तरीका हमें करना पड़ेगा? उसने कहा तरीका यही है कि जितने लोग आपको जानते पहचान करते हैं उनको भी, और जितने भी आपसे लोग जमा किए जाते हैं आप जमा करें, उनके सामने जो है मैं आपको जैसे जैसे बताऊंगा आप वैसे वैसे करना, और मैं फिर जो है मर जाऊंगा, वरना मैं इस तरह नहीं मरता। बादशाह ने दुनिया जहान इकट्ठा कर लिया। जब जहान इकट्ठा कर लिया, उसने कहा अब ऐसा करो कि मुझे एक दरख्त के साथ बांध दो। जब उसको उसके साथ दरख्त के साथ बांध दिया, पूछा अब क्या करना भाई तुझे मारने के लिए? उसने कहा जब तुम मुझे तीर मारे या तलवार से वार करे तो सबसे पहले मेरे रब का नाम लेना, रब का नाम लेना, और पता चले कि ये मौत जो आई है रब की मोहब्बत में, रब के नाम से आई है। मेरी बहनों मरना तो है ही, क्यों ना हो लंबे सजदों में मर जाए, कुरान की तिलावत करते करते इस दुनिया से चले जाएं, अच्छी बात करते करते चले जाएं, दीन का काम करते चले जाएं। जब रोजे हशर में लोग उठेंगे, पूछा जाएगा कि तेरा कैसे इंतकाल हुआ, कोई कैसे बताएगा, कोई कैसे बताएगा। जब हमसे कोई गुनाहगारों से पूछेगा तो हम भी बताएंगे और लोग भी बताएंगे, जो दीन का काम करते हैं उनसे भी पूछा जाएगा। जब पूछा जाएगा कि तू कैसे इस दुनिया से रुखसत हुई, तो बताएंगे हम लंबे सजदे में इस दुनिया से गए, हम कुरान की तिलावत करते हुए गए हैं, तो अर्श वाला रब भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मोहम्मद मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। तो मेरी बहनों जब लड़के को दरख्त से बांध लिया तो वार किया, उसमें उसके ऊपर जब वार किया अल्लाह का नाम लेकर किया ना, वो बादशाह जो था वो अल्लाह का नाम लेना पसंद नहीं करता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी उस लड़के को मारने की। उसने रब का नाम लिया और उस पर वार जो किया ना, वो लड़का वहीं पर जो है शहीद हो गया। सब ने जब देखा, जितने हजूम खड़े थे, उन्होंने कहा है रब के नाम पे, रब की मोहब्बत में, और सारे जो लोग थे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तरह लोगों को जो है जहन्नम से बचाया और जन्नत के टिकट दे दिए, आ जाओ मेरा कलमा पढ़ो और जन्नत के टिकट ले लो। अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह हम ये तो कह देते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन हमें ये नहीं पता ये ला इलाहा इल्लल्लाह के कितने अल्फाज हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह के कितने अल्फाज हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह के भी 12 हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी 12 अल्फाज हैं। अगर 12 दूना 24 पूरे कलमे के अल्फाज गिनो तो 24 अदाद बनते हैं। एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से 24 लफाजों को इस तरह एक मर्तबा पढ़ने से, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह एक जबान एक सांस में पढ़ने से अगर 24 अल्फाज हम इस तरह पढ़ती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत 24 परेशानियों, मुसीबतों और गुनाहों से हमें बचा लेता है। अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह हमें कलमा पढ़कर और कलमे को समझने की तौफीक